बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से एक मरतबा फिर मैं सादिक खुरासानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अगर आप मेरा ट्यूटोरियल पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट tutiononweb.blogspot.com विज़िट करें और यहाँ पे लर्निंग के टैब पे आके एडोब फोटोशॉप पे क्लिक करवा दें तो आपके सामने जो है इसके सारे ट्यूटोरियल वगैरह नमूदार हो जाएंगे। तो आज एडोब फोटोशॉप में हमारा 8th टॉपिक है और ये पार्ट 3 है। जैसा कि आप जानते हैं टूल बॉक्स, वर्किंग विद टूल बॉक्स में हमारा ये जो है वो 3rd पार्ट है और ये 8वां ट्यूटोरियल है हमारा एडोब फोटोशॉप के अंदर। और सबसे पहले मैं जाके एक नया कैनवस क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल न्यू के अंदर जाके, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ रखेंगे, बैकग्राउंड कलर वाइट है, RGB रखेंगे क्योंकि हमें प्रिंट नहीं निकलवाना है, और यहाँ से ओके करवा देंगे। और उसके बाद हमने इरेजर टूल तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या काम करता है, ये एक पैटर्न में जो है आपको दो कलर के कॉम्बिनेशन से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, मैं जिस तरफ भी लाइन ड्रॉ करूँगा ये उस पैटर्न में जो है, ये देखिए इसने जो है वो, अब मैं यहाँ से इसके कलर जो है वो चेंज करवा देता हूँ। जैसे मैं ये कलर ले लेता हूँ यहाँ, और यहाँ मैं ये कलर ले लेता हूँ। अब मैं जो है वो इस तरह से लाइन खींचता हूँ तो ये देखें ये दो कलर के कॉम्बिनेशन से बना देता है। और हम यहाँ से आके दूसरे जो है स्टाइल्स चूज़ भी कर सकते हैं, और हम यहाँ से भी आके जो है दूसरे ग्रेडियंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ से मैंने ये ग्रेडियंट चूज़ कर दिया, तब मैं इस तरह से करूँगा तो ये देखें ये स्टाइलें बना रहा है, हर स्टाइल से ये बना सकता है। इसके अंदर दूसरा सब टूल जो मौजूद है वो है पेंट बकेट टूल। इसकी भी शॉर्टकट जी है। और पेंट बकेट टूल क्या काम करता है, ये आपकी तस्वीर के अंदर कलर को रिप्लेस करा सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ से अंडू करूँगा, एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड या कंट्रोल अल्टर और जेड। जैसे मैं अंडू यहाँ से करवा देता हूँ, कंट्रोल अल्टर जेड। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पेंट बकेट टूल क्या करता है। जो कलर आपके पास फोरग्राउंड में सिलेक्ट हुआ होगा, यानी कि जो कलर आपके पास फोरग्राउंड में सिलेक्ट हुआ होगा वो उसको यहाँ पे फिल करवा सकता है। किसी भी जो है जिस लेयर पे आप सिलेक्ट जो है जिस लेयर पे आप होंगे उस लेयर पे ये जो है वो कलर फिल करवा सकता है। जैसे ये देखिए मेरे पास बैकग्राउंड लेयर ऑन हुई भी है, मैं बैकग्राउंड लेयर पे देखिए इसने फिल करवा दिया। अब मैं यहाँ से जो है एक नई न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एक जो है ओके यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो मैं बैकग्राउंड लेयर पे आता हूँ। यहाँ से पहले लॉक हटा लेता हूँ और यहाँ से इतना हिस्सा जो है कॉपी कर लेते हैं। एडिट में आके यहाँ से कॉपी, और इस लेयर पे आके इसको पेस्ट करवा लेते हैं, यहाँ से लाके पेस्ट, और ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ से आऊँगा पेंट बकेट टूल पे और इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। और पेंट बकेट टूल की शॉर्टकट है जी, तो मैं जी प्रेस करूँगा और पेंट बकेट टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं जाके यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए ये कलर फिल करवा देगा। ये किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से पे ये आराम से जो है आप उस पर क्लिक करें तो उसका कलर ये रिप्लेस करके जो कलर फोरग्राउंड में सिलेक्ट हुआ होगा वो कलर को ये फिल करवा सकता है। और उसके बाद हमारे पास अगला टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल क्या करता है, ये आप जो है मतलब आपको एक ब्रश प्रोवाइड करता है जिससे आप इमेज को ब्लर कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं यहाँ से इसके कोनों को ब्लर करवाना चाह रहा हूँ तो ये देखिए ये ब्लर हो रहे हैं, ये देखिए इससे जो है ब्लर हो रहे हैं। जैसे मैं आपको इस टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे कुछ टाइप करवा देता हूँ, इसको पहले कलर चेंज करवा देता हूँ, यहाँ से कलर में इसका ब्लैक करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने ये टाइप करवा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो इस लेयर को, इन तीनों लेयर को मर्ज करवा दूँ। तो लेयर को मर्ज करवाने का तरीका ये है कि हम यहाँ से इस पर आके क्लिक करेंगे और यहाँ से मर्ज विजिबल या मर्ज डाउन, आप मर्ज डाउन करेंगे तो नीचे जितनी भी लेयर होंगी उसके साथ ये मर्ज करवा देगा। और अगर आप मर्ज विजिबल करेंगे तो जितनी भी लेयर जो है वो विजिबल होंगी उनको ये जो है मर्ज करा देगा। विजिबल और इनविजिबल का आपको मैं यहाँ से बताता चलूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि किसी लेयर को आप चेक करें कि उसके बगैर ये तस्वीर कैसी लग रही है, तो आप यहाँ पे देखें ये आग बनी हुई आ रही है, इस पर आप क्लिक करवा दें तो ये लेयर जो है वो गायब हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से क्लिक करा दें तो ये जो है लेयर फिर से नमदार हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास दोनों लेयर विजिबल हैं, तो मैं यहाँ जाऊँगा और इसके अंदर जाके मैं यहाँ से मर्ज विजिबल, जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ से इस सारी लेयर को एक साथ मर्ज करवा देगा। और अब देखिए जैसे मैं यहाँ से आके ब्लर टूल सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को जितना बढ़ा दूंगा तो ये उतना ज़्यादा ब्लर करेगा। यहाँ से मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ
और यहाँ से मैं इसको देखें ब्लर कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये ब्लर हो रहा है ऐसे। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे और आपको मैं सही तरह से इसको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा सही तरह से समझ में आएगा। और उसके बाद दूसरा टूल हमारे पास है यहाँ शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या करता है, इमेज की पिक्सल्स को ये शार्प कर देता है। जैसे इसने इसको बहुत सॉफ्ट कर दिया, तो अब मैं इसको वापस शार्प कराना चाह रहा हूँ, तो इसको शार्प कर देगा ये। यहाँ से मैं ब्रैकेट की मदद से इसका साइज़ बड़ा करवा लेता हूँ। देखिए अब ये जो है इमेज को शार्प कर देगा। मैं आपको एक दूसरी इमेज ओपन करवा के चेक करा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही तरह समझ में आए। जैसे ये देखिए ये इमेज है, मैंने इमेज को ओपन करवा दिया। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इस जगह को अगर मैं शार्प करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ और ये देखिए इस जगह को मैं शार्प कर देता हूँ। इसकी भी स्ट्रेंथ अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी शार्प करिए तो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ से आके इसकी बढ़ा दें, तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उस जगह को शार्प कर देगा। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा सही तरह समझ में आएगा। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ताकि आपको पता चल जाए कि हर टूल काम क्या करता है। और ये देखें जैसे आप देख सकते हैं इसने इस पिक्सल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प करवा दिया है। इसको ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो ये पिक्सल्स को शार्प करवा देगा, बहुत ज़्यादा शार्प करके इसको ख़राब कर देता है। उसके बाद तीसरा टूल हमारे पास जो आता है वो है स्मश टूल। स्मश टूल क्या करता है, स्मश टूल जो है वो पिक्सल्स को फैला देता है। जैसे आप ये देखें मैं चाह रहा हूँ कि इस पेंटिंग को मैं फैला दूँ, तो मैं देखें स्मश टूल से ऐसे ये देखिए इसको फैला रहे। मैं यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से फैलाएगा। स्ट्रेंथ को मैं यहाँ 75 कर देता हूँ और ये देखिए अब मैं इसको करूँगा तो ये देखिए ये ज़्यादा तेज़ी से फैला रहा है। और ये देखिए ऐसे ये पूरी इमेज में कहीं किसी भी जगह को आप आराम से जो है फैलाने का वगैरह का काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और उसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है डॉश टूल। डॉश टूल क्या काम करता है, ये इमेज को वाइट वगैरह जो है इसको कर सकते हैं। जैसे ये बहुत डार्क अगर इमेज हो रही है तो आप किसी जगह को आप वाइट कराना चाह रहे हैं, इसको साफ़ करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से ये उस जगह को साफ़ कर देता है। देखिए ऐसे इसके भी आप अगर एक्सपोजर बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा सफ़ेद कर देगा। जैसे ये देखिए मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ से आके इसका ब्रश का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। और अब देखिए देखिए अब ये बहुत तेज़ी के साथ जो है इसको सफ़ेद कर रहा है। इस तरह से देखिए ऐसे ये एक बहुत ही अहम टूल है जो कि यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है ये एक। और इसके बाद जो हमारे पास टूल आता है वो है बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है कि जैसे ये बहुत सफ़ेद हो गई है, अगर आप थोड़ा इसको काला वाला करवाना चाह रहे हैं किसी जगह को तो आप बर्न टूल से इसको काला भी करवा सकते हैं। देखिए ऐसे आप इमेज की किसी भी जगह को आप आराम से काला करवा सकते हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में हम इसका यूज़ भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस किस जगह पे किस तरह से यूज़ होता है। और उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, ये इमेज को सॉफ्ट करवा देता है। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा इमेज को सॉफ्ट करवाने का काम करता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्पॉन्ज होता ही सॉफ्ट है, तो ये स्पॉन्ज टूल भी इमेज को सॉफ्ट करवाने का काम करता है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट करवा रहा है इमेज को। और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल में हम और आसानी से सीख सकेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है पेन टूल। पेन टूल क्या काम करता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप्स वगैरह अगर आपको ड्रॉ करने हो, ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ये प्रोफेशनल से ज़्यादातर यूज़ होता है। ऐसे ये देखिए मैं किसी भी तरह का शेप जो है उससे ड्रॉ करवा सकता हूँ इस तरह से। ये देखिए जैसे कि शेप ड्रॉ हो गया। अब ये जो है जब आप प्रैक्टिकल इसका करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आएगा कि ये जो है बड़े बड़े जब हम लोगो वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें ये काम आता है। अब ये देखिए जैसे ये दूसरा इसका टूल है, ये फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल है, यानी कि इससे आप पेंसिल की तरह जो है वो ड्राइंग करवा सकते हैं। जैसे आप कोई भी शेप बनाना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे अगर मैं सर्कल बनाना चाह रहा हूँ उस तरह का, तो मैं सर्कल इस तरह से इससे बना सकता हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद तीसरा टूल हमारे पास आता है एड एंचर पेन टूल। ये क्या काम करता है, ये जो आपके पेन टूल से जो आपने ड्राइंग करवाई होती है उसके जो है वो ये पॉइंट्स क्रिएट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ हुआ है, तो अब मैं इस पॉइंट से मैं कोई चीज़ शुरू कराना चाह रहा हूँ, यानी इस पॉइंट पे एक और जो है वो मैं लाइन वगैरह ड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं एड एंचर टूल से जो है उस पर करवा सकता हूँ। और जैसे कि देखिए ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में इसको मूव वगैरह करवा सकता हूँ।
और उसके बाद हमारे पास आता है डिलीट एंचर पॉइंट टूल, यानी कि ये जो मैं पॉइंट इसमें बने हुए हैं, इस पॉइंट को अगर मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ तो उसमें मैं क्लिक करूँगा और इसको डिलीट करवा देगा। और उसके बाद हमारे पास आता है कन्वर्ट पॉइंट टूल, यानी कि ये पॉइंट को कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो मैं इसको कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरह से ये इसको कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का आपको पता ही होगा काम क्या होता है, इसके अंदर भी सब टूल है लेकिन ये सारे टेक्स्ट टूल के ही हैं। टेक्स्ट टूल क्या काम करता है भाई, ये टेक्स्ट वगैरह टाइप कराने के लिए जैसे मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा और वहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप करवा सकता हूँ। सही देखिए, और टेक्स्ट का अगर मैं कलर चेंज करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से उसका कलर वगैरह मैं यहाँ सिलेक्ट करके ओके करवा दूँगा। तो ये देखिए इसका कलर जो चेंज हो गया है। इसका साइज़ वगैरह अगर मैं बड़ा करवाना चाह रहा हूँ तो ये मैं यहाँ से इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका साइज़ वगैरह बड़ा हो सकता है। ये देखिए इसका साइज़ ही बड़ा हो गया। और उसके बाद मैं इसका स्टाइल वगैरह जो है फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज कराना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं इतने सारे, आप यहाँ पे इसके डबल क्लिक करें और यहाँ से एरो कीज़ की मदद से इसको नीचे करते जाएं। जो स्टाइल आपको पसंद आए आप उसको चूज़ कर लें और इससे बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल मौजूद हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे इसकी जो है आप इसकी ओरिएंटेशन किस तरह की रखना चाह रहे हैं। आप इस टेक्स्ट को जो है रैप भी कर सकते हैं। रैप करने के लिए आपके पास सबसे पहले आर्च में आप रैप करना चाह रहे हैं क्योंकि यूँ करके ये जो है वो एन की शेप में आए, या आप लोअर आर्च यानी आप यू की शेप में चाह रहे हैं, या आप लो आर्च अपर चाह रहे हैं। जिस तरह के भी आप स्टाइल यहाँ पे करें, मैं यहाँ पे इसको आर्च कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कितना मोड़ना चाह रहा हूँ मैं उसको यहाँ सेट कर सकता हूँ। कितना मैं इसको पीछे करवाना चाह रहा हूँ, उल्टे हाथ की तरफ से मैं कितना उसको मोड़ना चाह रहा हूँ, सीधे हाथ की तरफ से मैं इसको कितना मोड़ना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ मैं यहाँ से सेट करवा सकता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो इमेज टूल की मदद की क्रॉप क्या नाम है टेक्स्ट टूल की मदद से आप बहुत अच्छी जो है एक इमेज तैयार करवा सकते हैं और किसी भी तरह का आप टेक्स्ट जो है अपनी इमेज में डाल सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल पेन टूल से जो आपने जो है शेप्स वगैरह जो बनाए थे उनको सिलेक्शन लेने का काम करता है। ऐसे ये मेरे पास जो शेप है इसको मैं सिलेक्ट इस तरह से करवा सकता हूँ इससे। और उसके बाद इसके इंशाल्लाह जो है इसका यूज़ हम करेंगे प्रैक्टिकल में। और उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये भी बिल्कुल वही काम करता है, ये देखें ये भी जो है वो सिलेक्शन लेने का काम कर रहा होता है। और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल क्या करता है, एक रेक्टेंगुलर जो है वो एक शेप जो है हमारे पास ड्रॉ करके दे देता है। अब जैसे देखिए इससे मैं डिफरेंट ऊपर मेरे पास शेप्स आ रहे हैं, जैसे मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और ये शेप ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से शेप ड्रॉ हो गई। देखिए मैं यहाँ से इसका कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं कलर सेलेक्ट करके ओके करूँगा, यहाँ से मैं कोई सी भी शेप सिलेक्ट करके इसको इस तरह से ड्रॉ करवा सकता हूँ। बहुत ही अच्छा टूल है ये, और इसकी मदद से मैं किसी भी तरह का शेप आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप टेढ़ा मेढ़ा करना चाह रहे हैं तो घुमा भी सकते हैं, देखिए ऐसे। तो कंट्रोल अल्टर जेड से हम इसको हटा देंगे। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो टूल आता है वो है राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल। ये भी वही काम करता है, इसके सारे टूल वही काम कर रहे होते हैं। ऐसे आप एंटर की प्रेस कर दें, ऐसे कलर सेलेक्ट कर लें और आप शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करवा सकते हैं। देखिए ऐसे। बाकी दूसरे भी टूल जो हैं वो जो है अलग शेप में बस काम वही कर रहे होते हैं, बस शेप इनकी अलग होती है। देखिए इस तरह से ये इस तरह की ड्रॉ कर देगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन टूल। लाइन टूल एक लाइन ड्रॉ करेगा इस तरह से। और कस्टम शेप टूल क्या करता है, एक तो एक कस्टम शेप अगर आप ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से शेप वगैरह आ रही हैं बहुत सारी, आप शेप सिलेक्ट कर लें और इससे आप शेप आराम से ड्रॉ करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में, जब हम करेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान।